किसी बड़े शहर में एक मशहूर सौदागर रहा करता था। दौलत की फरावानी थी उसके पास, कुदरत उस पर बहुत मेहरबान थी कि घर में ज़िंदगी की हर सहूलत अवेलेबल थी। ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी कि एक दिन सौदागर की बीवी मर गई। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि वो खुद भी अस्थमा यानी दमे के मर्ज का पूरी तरह शिकार हो गया। सोचा ऐसा ना हो कि मैं भी अचानक से दुनिया से चला जाऊं और मेरे कारोबार का मेरी औलाद को इल्म तक ना हो। चुनांचे उसने अपने इकलौते बच्चे को अपने पास बुलाकर तमाम कारोबार की डिटेल समझा दी और कहा, आज से इस सब को तुमने संभालना है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का चिराग गुल होने को है। मुख्तसरन ये कि उसने अपनी कुल जायदाद अपने जवान बेटे के नाम कर दी। उस पुराने ज़माने के मुताबिक वो लाखों की जायदाद आज अरबों की मता और असासा था, लेकिन मुफ्त में इतनी जायदाद पाकर पहले पहले तो नौजवान लड़का और उसकी बीवी बच्चे सब सौदागर की खूब अच्छी तरीके से खातिरदारी करते रहे। मगर अभी आधा साल भी नहीं गुजरा था कि उनका ये जोश ऑलमोस्ट ठंडा हो गया। अब हालात उसके बिल्कुल अपोजिट हो गए थे। इस कदर के इलाज मुआवजा भी छूट गया और खाना भी वही मिलने लगा जो मामूली अंदाज का घर में पकता था। बल्कि एक दिन तो नौजवान बेटे ने साफ कह दिया कि बाबा जी, आप अपनी चारपाई डेवड़ी में बिछा लें तो बेहतर है कि हर वक्त खांसते रहने से बच्चों में बीमारी फैलने का अंदेशा है। आपकी इतनी खिदमत की है हमने, शायद ही किसी औलाद ने अपने माँ बाप की इतनी खिदमत की हो। अब चूंकि आए दिन आपकी बीमारी में इजाफा होता जा रहा है, ऐसा ना हो कि आपकी वजह से मेरे बीवी बच्चे भी बीमार हो जाएं। बूढ़ा अब खाली हाथ था, मालो दौलत तो सबका सब बच्चे को दे चुका था, रोबो वकार वाली बात भी नहीं रही थी और बीमारी भी इस कदर शदीद थी कि कहीं और जा भी नहीं सकता था। बस उसको सब्र शुक्र के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। सब्र का कड़वा घूंट भरा और खामोशी का लिबास ओढ़कर अपने बच्चे से कांपती आवाज़ से मुखातिब हुआ कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मेरे बेटा, बस एक अर्जी है कि बेटा मान लो तो ये आखिरी एहसान होगा मेरे ऊपर। मुझे ओढ़ने के लिए एक कंबल चाहिए कि अभी सर्दी बाकी है। नौजवान ने छोटे बेटे से कहा कि जाओ बेटा और दादा के लिए गाय को ओढ़ने वाला कंबल उठा के ले आओ। लड़का झटपट गया और कंबल उठा लाया और दादा से कहा कि लो दादा, इसमें से आधा तुम फाड़ लो और आधा मुझे दे दो। दादा ने कहा, बेटा आधे कंबल से सर्दी क्या जाएगी? तो बाप ने भी बेटे से कहा कि दादा को सारा ही कंबल दे दो। जिस पर छोटे लड़के ने बाप को मुखातिब करके जवाब दिया, घर में ऐसा कंबल तो सिर्फ एक ही है। अगर सारा कंबल दादा को दे दिया तो जब तुम बूढ़े और बीमार होकर देवड़ी में जाके चारपाई बिछाओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? नौजवान बाप लड़के की ये भोली सी बात सुनकर सुन हो गया और बाप से माफ़ी मांगकर पूरी इताअत और ख़िदमत करने लगा, जिससे बाप भी ऑलमोस्ट खुश हो गया और उसकी अपनी आकिबत भी संवर गई। दुरुस्त कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज आपने जो बोना है कल वही आपने काटना है। अपना बुढ़ापे का सहारा बनाना है तो पहले अपने वालिदैन का सहारा बनना सीखें। दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की है। लालच, हिरस, हवस के जाल में मत उलझाएं अपने आप को। हकूक दीजिए ताकि आपको हकूक मिले। हुस्न मुआशरा की बुनियाद दोस्तों सिर्फ 2 ही चीज़ों पर कायम है, ड्यूटीज़ एंड राइट्स, यानी फ़राइज़ और हकूक। आपके फ़राइज़ किसी के हकूक हैं और आपके हकूक किसी के फ़राइज़ हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।